Good morning students. I am your English teacher Miss Sapna. Today we are going to start chapter first, A Tale of Two Birds. Okay? We are going to start. A mother bird and her two young ones live in a forest. A mother bird, एक जो मदर बर्ड होती है, जो वो एक बेबी बर्ड, उसके दो यंग वंस थे, वो कहाँ रहते थे? एक फॉरेस्ट में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। तो जो स्टॉर्म होता है वो तूफान होता है। तो जो मदर बर्ड थी वो तूफान में किल्ड होता है, मारी जा चुकी थी। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड। अब यहाँ पे देखिए सेपरेटेड का मीन क्या होता है। सेपरेटेड मीन्स होता है कि वो अलग हो गए थे फ्रॉम ईच अदर। अब ईच अदर से मतलब है हमारा कि एक दूसरे से वो अलग हो गए थे। तो देखिए एक मदर बर्ड थी और उसके दो यंग वंस यानी कि दो छोटे छोटे बच्चे थे, और वो कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में रहते थे। और जो मदर बर्ड थी वो स्टॉर्म में यानी कि तूफान, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। तूफान में वो जो है क्या हो गई थी? मारी जा चुकी थी। जो उसके दो यंग बर्ड थे, छोटे छोटे बेबी बर्ड जो थे, वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। तो हर डिफरेंट मीन्स क्या होता है? देखिए डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, तो फाउंड यहाँ पे मिलना। तो हर किसी को जो है अलग अलग उनका मतलब घर मिल चुका था। जैसे कि वो अलग हो गए थे तो उनका घर भी अलग अलग हो गया था। यानी कि एक तूफान आया, वो जंगल में रहते थे, और जो मदर बर्ड के दो जो बेबी बर्ड थे वो तूफान के कारण एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे और अलग अलग जगह पर पहुँच गए थे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, कि एक बार की बात है कि एक बर्ड था, एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज़। न्यू बोर्न बेबीज़ आप सभी को पता है कि जो अभी अभी मतलब पैदा हुए हैं इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। वो हमने जो पहले किया था वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, चैप्टर के बारे में 2 और 3 लाइन्स। अब हम जो है फर्स्ट लाइन हमने स्टार्ट कर दी है चैप्टर की। तो एक बेबी बर्ड था और उसके जो न्यू बोर्न बेबीज़ थे, जंगल के अंदर वो रहते थे। दे हैड ए नेस्ट। नेस्ट क्या होता है? देखिए नेस्ट होता है घोंसला। इन ए टॉल शेडी ट्री। टॉल लंबा यानी कि एक बड़ा सा पेड़ था, और शेडी यानी कि छायादार पेड़ था। एंड देयर वहाँ पर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर। हर ये देखिए यहाँ हर जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? गर्ल के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हर यूज़ हुआ है। हर लिटल वंस यानी कि जो उसके छोटे छोटे बच्चे जो थे, डे एंड नाइट, दिन और रात। तो जो टॉल और यानी कि बड़ा और शेडी जो छायादार पेड़ था, वहाँ पे जो मदर बर्ड थी वो अपने दोनों बच्चों की दिनों रात क्या करती थी? देखभाल किया करती थी। वन डे, एक दिन, देर वॉज ए बिग स्टॉर्म। अब देखिए यहाँ पे स्टॉर्म क्या है? स्टॉर्म होता है तूफान। तो अचानक एक बार क्या हुआ? तूफान आया। देर वॉज ए थंडर लाइटनिंग। थंडर यानी कि गड़गड़ाहट होने लगी, लाइटनिंग बिजली चमकने लगी, एंड रेन और बारिश होने लगी। तो आप सभी इमेजिन कीजिए कि बारिश हो रही है और तेज़ गड़गड़ाहट, जिस तरीके से पिक्चर में भी आपको इस तरीके से शो हो रहा है कि देखिए तेज़ बारिश हो रही है और बिजली जो है कड़क रही है, चमक रही है, तो गड़गड़ाहट सी हो रही है बादलों की। तो विंड, अब यहाँ पे देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि विंड कैसे जो है फ्लो कर रही है, बह रही है। तो विंड जो है, हवा जो है वो बह रही थी डाउन मैनी ट्रीज, यानी कि देखो अब डाउन यानी कि नीचे। अब देखिए आपको दिख रहा होगा पिक्चर में भी कि जो पेड़ जो है वो नीचे गिर रहे हैं, यानी कि इतनी तेज़ हवा है जिसके कारण जो है पेड़ जो है नीचे गिर रहे हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो कम डाउन। जो टॉल ट्री था यानी कि जो बड़ा वाला जो पेड़ था ना, जिसके अंदर वो जो बेबी बर्ड रहती थी अपने दो बर्ड्स के साथ में, न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ में, तो उनके जो टॉल ट्री के जो बर्ड थे वो भी क्या हो गया? मतलब पेड़ गिर गया और वो भी क्या हो गया? नीचे आ गए। ठीक है, केम डाउन, देखिए नीचे आ गए। ए बिग हैवी बेबी बर्ड, सॉरी, अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। ब्रांच, ब्रांच क्या होती है? टहनी। तो एक बड़ी सी हैवी यानी कि भारी सी जो टहनी हिट यानी कि टकराई नेस्ट, घोंसले से, एंड किल्ड द बर्ड। उसने क्या किया? बर्ड को मार दिया। यानी कि मतलब बर्ड जो है वो जो बर्ड थी ना उनकी, यानी कि जो मदर बर्ड थी वो उसकी डेथ हो गई थी, वो मर चुकी थी, क्योंकि आपको पता है कि तेज़ तूफान आ गया था। फॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड। अब ये उसकी जो देखिए मदर बर्ड जो है उसकी डेथ हो चुकी थी तूफान के कारण, क्योंकि वो पेड़ नीचे आ गया था। अब जो बेबी बर्ड थे वो क्या हो गए? दुर्भाग्य से, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि उन दोनों को स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक से जो तेज़ हवा आई थी और उन्हें बहा करके
उड़ा करके कहाँ ले गई, जंगल के दूसरे कोने में। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक, केम डाउन नियर अ केव, एक गुफा के पास आ गया। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स, अब देखिए गैंग ऑफ रोबर्स क्या होता है, गैंग होता है जैसे कि कोई झुंड सा होता है किसका, अब देखिए रोबर्स, रोबर्स क्या है, देखिए रोबर्स है यहाँ पे जो लुटेरे होते हैं, लुटेरों का जो झुंड जो गुफा के पास रहता था, तो एक पक्षी जो है जो न्यू बोर्न था वो वहाँ पर आ गया, आकर के गिर गया हवा के कारण, यानी कि हवा का जो तेज बहाव था, तूफान था, उसके कारण जो है वो वहाँ पर आकर के गिर गया। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषि आश्रम ए लिटल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा था अब लैंडेड मतलब वहाँ पे कहाँ पर लैंड हुआ, वो जिस तरीके से शिप लैंड होता है ना, उस तरीके से जब तूफान आता है और सारा कुछ उड़ करके बह करके दूर चला जाता है, कोई चीज़ कहाँ चली जाती है, कोई चीज़ कहाँ चली जाती है, तो इस तरीके से अब मदर बर्ड जो है वो तो उसकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि वो टोल जो ट्री था वो गिर चुका था, ठीक है। और जो एक बर्ड मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पे पहुँच गया था, रोबर्स के जहाँ पे लुटेरे रहते थे, लुटेरों का गैंग रहता था, वहाँ पे पहुँच गया था। और जो दूसरा जो था वो ऋषि के आश्रम में जो कुछ दूरी पर था वहाँ पर पहुँच गया था, ठीक है। अब नाउ कम ऑन द पेज नंबर 2, अब हम 2 जो पेज नंबर है उसकी बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, अब दिन गुजरते गए इस तरीके से, और जो है जो बेबी बर्ड थे, वो जो न्यू बोर्न बेबी बर्ड थे वो अब बड़े बर्ड बन चुके थे, मतलब वो बड़े पक्षी बन चुके थे, ठीक है। एंड वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, अब एक दिन राजा जो था, देश का राजा, ठीक है, वो कहाँ पे आया, जंगल में आया, टू हंट। अब यहाँ देखिए हंट से हमारा मतलब है कि वो शिकार करने को आया। ही सा ए डियर, उसने एक किसको देखा, डियर को देखा। डियर कौन होता है, हिरण को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, तो मतलब वो उसने उसके पीछे पीछे चल दिया, उसने हिरण को देखा और उसका जो शिकार करने के लिए वो चल दिया। इट रैन डीप इन द फॉरेस्ट, अब देखिए डीप क्या होती है, गहराई। अब ये जंगल में जो है कहाँ तक गया, गहराई तक चला गया। फॉलोड बाय द किंग, यानी कि राजा जो है फॉलो करता करता हिरण का शिकार करने के लिए वो उसको फॉलो करता करता कहाँ तक पहुँच गया, गहराई, जंगल की गहराई तक पहुँच गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, अब जल्दी ही क्या हुआ कि राजा ने जो है अपना रास्ता खो दिया। एंड डिड नॉट नो, अब उसे पता ही नहीं था कि राजा मतलब वो है कहाँ पे, मतलब वो हिरण का पीछा करते करते जंगल में इतनी गहराई तक पहुँच गया कि उसे पता ही नहीं कि रास्ता है कहाँ पे। अब देखिए आगे क्या होता है। ही रोड ऑन ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, अब वो काफ़ी लंबे समय तक उसका पीछा करता रहा, टिल जब तक ही केम टू द अदर साइड, अब जंगल की वो देखो गहराई तक चला गया, जाते जाते उसका हिरण का पीछा करते करते डियर का वो जंगल के दूसरी जो है छोर तक पहुंच गया। छोर यानी कि दूसरी साइड तक पहुंच गया, यानी कि एक साइड से स्टार्ट की थी जंगल के और वो दौड़ता 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 जो है पहले तो मिड में पहुंच गया, गहराई में पहुंच गया और फिर उसे पता ही नहीं चला रास्ता कहाँ है, तो वो दूसरी साइड में चला गया। अब देखिए आगे क्या होता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, अब देखिए वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, टायर्ड आपको थका हुआ था, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ही गोट ऑफ क्या होता है कि वो घोड़े से उतरा एंड सेट डाउन और बैठ गया अंडर ए ट्री, किसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर ए केव, अब जो कहाँ पे था, गुफा के पास था। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट, अचानक, सडनली देखिए अचानक होता है, अचानक से उसे एक चीख सुनाई दी, एक आवाज़ सुनाई दी, क्वैक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, क्वैक, क्वैक की आवाज़ सुनाई दी। आपको पता है पक्षी जो है किस तरीके की आवाज़ करता है, क्वैक, इस तरीके से आवाज़ को बोली, आवाज़ जो है उसको सुनाई दी। उसने कहा कि हरी अप, जल्दी करो। देयर्स सम अंडर द ट्री, कि देखो पेड़ के नीचे कौन है। अब देखो ये कौन बोल रहा था, ये वही पक्षी था जो गुफा के पास रहता था, लुटेरों के पास में। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, कि आओ और इसके जो है ज्वेल्स कहते हैं यानी कि इसके गहने ले लो, एंड हिज हॉर्स, और इसका घोड़ा लूट लो, यानी कि वो आवाज़ कहने का जल्दी करो जल्दी करो, इस राजा को लूट लो, इसका घोड़ा ले लो, इसके गहने ले लो, इस तरीके से वो चिल्लाने लगा, हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे। अब देखिए स्लिप क्या होता है कि फिसलना होता है ना वैसे तो स्लिप, लेकिन मतलब कि राजा जो है जल्दी से यहाँ से खिसक ना जाए। अब यहाँ पे स्लिप का मतलब होता है खिसकना, ठीक है, तो वो यहाँ से जल्दी करो, राजा नहीं तो यहाँ से भाग ना जाए। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड क्या होता है कि राजा हैरान था। ही लुक्ड अप, उसने देखा, एंड सा,
ही लुकड अप, वो मतलब उसने देखा एंड क्या देखा उसने, ए बिग ब्राउन बर्ड, यानी कि उसे एक बड़ा सा ब्राउन, यानी कि ब्राउन कलर का, भूरे कलर का जो है पक्षी ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर नीचे था, यानी कि जो पेड़ के मतलब पेड़ के नीचे जो एक बड़ा सा पक्षी उसे दिखाई दिया, विच ही वॉज सिटिंग, जहाँ पे वो बैठा हुआ था, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था ना, उसी पेड़ के ऊपर जो है वो पक्षी बैठा हुआ था, जिसका जो है ब्राउन कलर था, वो बड़ा सा पक्षी था। और जो ये चिल्ला रहा था, क्या कह रहा था कि इस राजा को लूट लो, इसके गहने ले लो, इसका घोड़ा ले लो, जल्दी आओ कहीं ये भाग ना जाए। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइसेस, अब उसने जो है इस तरीके की आवाज़ें सुनी, अजीब अजीब तरीके की, इशूंग फ्रॉम द केव, यानी कि जो गुफा के अंदर से आ रही थी, उन्होंने भी इस आवाज़ को सुना, यानी कि वो गुफा के अंदर जो लुटेरे बैठे थे उनको बुलाने की कोशिश कर रहा था वो पक्षी। He quickly got off his horse and rode away as fast he could, यानी कि वो जल्दी से उस घोड़े पर गया, एंड रोड अवे, और सवार हुआ, एज फास्ट एज ही कुड, यानी कि राजा ने जब इस तरीके की आवाज़ को सुना तो राजा घबरा गया, और घबराहट के मारे वो क्या हुआ, उसने फटाफट से घोड़े पर बैठा और वहाँ से वो चुपचाप जो है वो चला गया। आई थिंक ये फर्स्ट जो है हमारा मतलब पार्ट जो है स्टोरी का फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश होता है। अब हम सेकंड पार्ट के तरफ जो है एंटर करते हैं कि आगे क्या होता है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, अब जब राजा फटाफट वहाँ से भागता है घोड़े पर सवार होकर के, अब वो दूसरी जगह पहुँच जाता है और वो क्या होता है, हैरान हो जाता है ये सुनकर, सिमिलर होता है एक जैसी आवाज़ सुन के। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, अब वो ये जानना चाहता था कि इन दो पक्षियों की जो है सच्ची कहानी क्या थी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, अब वो इस कहानी के जब हम दूसरे पार्ट की तरफ यानी कि जो मेन पार्ट की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक ऋषि से मिलता है, जो वो ऋषि जो है वो एक्सप्लेन करता है बिहेवियर। अब यहाँ देखिए बिहेवियर से हमारा मतलब होता है व्यवहार, जब हम ऑफ ईच बर्ड, प्रत्येक पक्षी का, यानी कि वो जो है प्रत्येक पक्षी के व्यवहार को जो ऋषि जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से ये जो दो पक्षी हैं इनका व्यवहार जो है अलग अलग है। सून ही केम टू क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जल्दी ही केम, वो आया, टू क्लियरिंग, इस बात को वो क्लियर करना चाहता था, विच लुक्ड, जो दिखाई देता था, मतलब एक आश्रम सा दिखाई दे रहा था, और इस बात को क्लियर करने के लिए जो राजा दो था वो आश्रम में चला गया। इट वॉज अ ऋषि आश्रम, अब ये क्या कौन था, ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स ए लिटल टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, अब राजा ने क्या किया, टाइड हिज हॉर्स, यानी कि अपने घोड़े को जो है पेड़ के साथ में बांध दिया, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, कहाँ बैठ गया, इन इट्स शेड, इस पेड़ की छाया में। अचानक सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, यानी कि अब हम कोई चीज़ अनाउंस करते हैं ना, घोषणा करते हैं, तो वो जो अचानक उसे एक आवाज़ आई, जेंटल होता है कि देखो जो मतलब अच्छा जो इंसान होता है ना, जो विनम्रता से बात करता है, बड़े प्यार से सबसे रिस्पेक्ट देता है सबको, तो एक रिस्पेक्ट देने वाली वॉइस आई। वेलकम टू द आश्रम, राजा जी आपका स्वागत है, सर, वेलकम टू द आश्रम, यानी कि आपका स्वागत है आश्रम में, सर प्लीज़ गो इनसाइड, प्लीज़ कृपया करके अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और जा करके आराम कर लीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, यानी कि पोट, यहाँ पर देखिए पोट कौन होता है, पोट होता है कि जो घड़ा होता है ना जो पानी का, जिसमें ठंडा पानी होता है, तो उसने कहा कि अंदर जाइए, आराम से बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, और ऋषि जो है जल्दी ही वापस आ जाएंगे। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को आप क्या कीजिए, कम्फर्टेबल क्या होता है कि आराम से रहना, सुविधाजनक रहना, कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से जो है बैठिए और ऋषि जल्दी ही आएंगे। द किंग लुक्ड अप, अब राजा ने देखा, एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब राजा ने सेम वही चीज़ देखी कि एक बड़ा सा जो ब्राउन सा बर्ड था जो पहले उसे दिखाई दिया था, अब वो पेड़ पर फिर उसे दोबारा दिखाई दिया। ही वॉज अमेज्ड, अब वो हैरान हो गया, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, अब उसने कहा कि ये तो वही वाला पक्षी है ना जो उसने गुफा के पास देखा था, और वो कैसे बोल रहा था कि देखिए आइए इसको लूट लो, इसको पकड़ लो, जो गुफा के पास बैठा था, जो लुटेरों के साथ में रहता था, तो वो पक्षी सेम टू सेम इसके जैसा था। अब ये क्योंकि देखो जैसे ट्विन्स होते हैं ना, इस तरीके से ये जो बर्ड थे वो सेम थे,
यानी कि एक जैसे थे, लेकिन आपको पता है कि तूफान आया था तो उनकी मदर की डेथ हो गई थी और किसी कारण से वो एक जगह पे पहुंच गया और वो दूसरी जगह पे पहुंच गया। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, अब उसने अपने आप से कहा, देखो क्या कहा कि ये तो भाई चमत्कार हो गया, ये तो वही वाला पक्षी है जो गुफा के बाहर बैठा था। यू आर राइट, आप सही हो सर, आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा कि हाँ राजा जी, आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे पता है कि आपने किसको देखा है। तो ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसकी जो दोस्ती है, यानी कि जो उसके दोस्त हैं वो सारे क्या हैं, लुटेरे हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, मतलब जैसे वो बात करते हैं वो भी उनके जैसा ही बातें करने लग गया है, यानी कि उसकी जो है संगति जो है वो खराब हो गई है। अब देखिए आप एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बुरे बच्चों की संगति में रहेंगे जो मतलब जिनके अंदर बैड हैबिट्स आएंगी, तो अचानक हमारे अंदर भी वो बैड हैबिट्स आ जाएंगी। तो ही डज़ नॉट टॉक टू मी एनी मोर, तो वो पक्षी कहने लगा कि वो जो मेरा जो भाई है वो गलत संगति में पड़ गया, लुटेरों के साथ रहता है और यहाँ तक कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। जस्ट देन, और तभी क्या हुआ, ऋषि एंटर द आश्रम, अब आश्रम के अंदर जो है ऋषि ने एंटर करा, मतलब वो आए, ऋषि आए। और अब देखिए हमारा पेज नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखो आगे क्या हुआ। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, राजा जी आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इन साइड, कृपया अंदर आइए, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल एट होम, और अपने आप को मतलब इसको अपना ही घर समझिए, बिल्कुल आराम से रहिए। अब ये बात किसने कही, ये बात ऋषि ने कही थी। किसको कही थी, राजा को कही थी। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखाई देते हो, रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर तक आराम कीजिए, देन यू कैन शेयर माई फूड, यानी कि तब आप क्या कर सकते हैं, मतलब अपना मैं आपको मतलब खाने के लिए ऑफर करूँगा, तब आप जो है खाना मेरे साथ खा सकते हैं। अब द किंग टोल्ड द ऋषि स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, अब राजा ने जो है दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई कि इस तरीके से देखिए, सबसे पहले मैं जंगल में आया था शिकार करने के लिए और भागते भागते मैं जंगल के दूसरे छोर तक पहुंच गया और अचानक मुझे एक जो पक्षी मिला था जो मैंने रोबर्स की केव के पास रहता था, तो उसने मुझे कहा कि लूट लो, पकड़ लो, इसका घोड़ा छीन लो, इसके गहने ले लो। तो लेकिन अब जब मैं यहाँ आया तो ये भी सेम पक्षी है, लेकिन ये तो दूसरी अपोजिट बात में कर रहा है। इसने मुझे कहा कि आइए, स्वागत है राजा जी, कंफर्टेबल होके यानी कि आराम से बैठिए, ठंडा पानी पीजिए। इसने तो बड़े अच्छे से बात की, लेकिन वो बड़े बुरे तरीके से बात कर रहा था। तो इसने ऐसा क्यों था? तो फिर ऋषि ने देखिए अब क्या बताया उसको कि द किंग टोल्ड ऋषि स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, अब राजा ने उसको कहानी बताई ऋषि को, एंड हाउ ईच बिहेव्ड, कि वो जो एक दूसरे से कैसे व्यवहार कर रहे थे, सो डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, थ्रो दे लुक्ड एज लाइक, कि जैसे वो दिखाई दे रहे, मतलब देखो वो सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर जो क्या है वो अलग अलग बिल्कुल अपोजिट था। यानी कि एक तो बिल्कुल ही गंदे तरीके से, बुरे तरीके से बात कर रहा था, उसे बिल्कुल बोलना भी नहीं आ रहा था कि कैसे बात करी जाती है, लेकिन जो दूसरा था बड़े ही प्यार से अच्छे से बात कर रहा था। तो इस तरीके से द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, अब जो जंगल जो था उसमें बड़े ही राजा को विचित्र तरीके से मतलब अजीब अजीब सरप्राइजेज दिखाई दिए कि देखो एक तो बिल्कुल अच्छा और एक उसके अपोजिट ही सेड, उसने कहा। वो हैरान था इस तरीके की चीज़ें देखकर कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पक्षी हैं एक जैसे, मतलब एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन दोनों का व्यवहार जो बिहेवियर जो है बिल्कुल ही अलग है। एक बड़े प्यार से बात करता है और एक बहुत ही बुरे तरीके से बात करता है। किस लिए करता है? क्योंकि उनकी जो संगति जो है, जैसे वो लोगों के साथ रहते हैं, यानी कि उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। यानी कि जिस लोगों की जिस तरीके की मतलब चीज़ों को हम देखेंगे, सुनेंगे, या जैसे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा व्यवहार भी उस तरीके का बनता चला जाएगा। द होली मैन, जो धार्मिक आदमी था, स्माइल्ड, हंसने लगा, एंड सेड, और उसने कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी कि उसने कहा कि जो कुछ भी है ना ये, यानी कि जो भी इंसान जाना जाता है वो उसकी कंपनी क्या होती है? संगति, यानी कि जैसे वो लोग रहते हैं या जैसी वो संगति रखता है उसी की वजह से वो जाना जाता है। दैट वर्ड हैज़ ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रोबर्स, और जो पक्षी जो था ना, जो मतलब पेड़ पे बैठा था ऋषि के आश्रम के पास, वो भी इस बात को सुन रहा था और उसने भी रोबर्स की जो है यानी कि जो लुटेरे थे जो गुफा के पास रहते थे तो उनकी बातों को भी सुना था। ही इमिटेट्स देम, यानी कि इमिटेट यानी कि उनको डांट लगाता था, एंड टॉक अबाउट द रोबिंग पीपल, और ये भी वो उनको कहता था कि
तो मतलब जो दूसरा पक्षी जो था, सॉरी, वो उनको क्या कहता था कि जो लोगों को लूटने के बारे में बोलता था, यानी कि एक, क्योंकि वो लुटेरों की बात सुनता रहता था हमेशा, लुटेरों की, जैसे वो कहता था ना ये हमें तो पैसे चाहिए, लूट लो, ये कर लो, तो लुटेरों की बात सुनता था, इसीलिए वो उन्हीं को इमिटेट्स होता है बेटा, फॉलो कर रहा है, यानी कि वो उसी को ही फॉलो करते थे, यानी कि जो वो सुन लेता था उसी को ही वो सच मान लेता था, और वो लूटने वाले लोगों को लूटने की ही बातें करता था। लेकिन जो दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, यानी कि जो इसमें उस पक्षी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ भी उसने सुना, देखा, समझा, उसने उसी चीज़ को ही रिपीट किया। अब लेकिन जो दूसरा जो पक्षी था वो ऋषि के आश्रम में रहता था, और मतलब हमेशा वो सत्संग, भजन या अच्छे लोग आते थे वहाँ पे, तो अच्छे लोगों की बातें सुनता था, तो वो उन्हीं को फॉलो करता था। इस वजह से उसका व्यवहार दूसरे जो बुरे वाले जो पक्षी से बिल्कुल ही अपोजिट था। और देखो वो क्या करता था, लोगों का वेलकम करता था टू द आश्रम। नाउ केम इनसाइड एंड रेस्ट, और वो ये कहता था कि आओ रेस्ट करो, आराम कर लो, अंदर आ जाइए, बैठिए, बड़े ही प्यार से बात करता था। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, सॉरी आई विल टेल यू, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत कुछ इन पक्षियों के बारे में। इस तरीके से देखिए ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आई थिंक यू गोट माई पॉइंट, और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 पेजेस का ये चैप्टर है। अब देखिए जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको क्या करने हैं, मतलब सोल्व कर करके देखने हैं, ठीक है। और ये जो चैप्टर है हमारा अप एक्टिव विद द सन का, इसमें से सिर्फ हमें क्या करना है, स्टोरी का पता होना चाहिए, और इसमें से सिर्फ हमारे कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। तो आप सभी को क्या करना है, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे ही फोकस करना है, और हमें स्टोरी का पता होना चाहिए, सभी हमारे मीनिंग क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आप अपने बिहाफ पे आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने की जहाँ बात है मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डिड द 2 बेबी बर्ड गेट सेपरेटेड, कि 2 जो बेबी बर्ड थे वो अलग कैसे हो गए थे। तो आपको बताना है, आपने स्टोरी पढ़ी है तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया तो आपको पता होनी चाहिए वो कहानी क्या थी, कि वो कैसे अलग हो गए थे। क्योंकि देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें वो पता होने चाहिए, ठीक है। और वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड ए होम, कि हमें ये भी बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उनमें से उन्होंने मतलब दोनों ने अपने अपने घर कहाँ ढूंढे थे। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, अब पहले पक्षी ने स्ट्रेंजर जो था, राजा जो था, अजनबी जो था, उससे क्या कहा। आप सभी को पता है फर्स्ट जो बर्ड था वो कहाँ मिला था उसे, गुफा के पास, यानी कि लुटेरों के पास मिला था। तो उसने क्या कहा था, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे राइट करनी है। और फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सेकंड बर्ड ने क्या कहा था उससे। अब हमें सेकंड बर्ड जो ऋषि के आश्रम के पास रहता था, जो अभी मैंने आपको क्लियर किया है, वो हमें बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड्स बिहेव, कि अब ऋषि ने जो एक्सप्लेन किया था ना अलग अलग व्यवहार दोनों का, कि वो किस तरीके से है, पहले वाला किस तरीके से, दूसरे वाला किस तरीके से, तो वो हमें बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। अब यहाँ पे हमें बताना है कि स्टोरी का जो बेस्ट पार्ट है वो क्या है। ए बर्ड इन हैंड इज़ टू, ये आप रहने दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ 5 क्वेश्चन कीजिए और इसको आप आंसर कीजिए, सिर्फ आपको रफ कॉपी में राइट करने हैं, ठीक है। और सिर्फ इसके कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, ठीक है। और थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और ज़्यादा इस चैप्टर में जाने की आपको डीपली ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय।